हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवा से। देखिए, गुड मॉर्निंग। मैं कल ही मैं तुलजापुर पहुँच गई थी, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है, अष्टमी है। और आज कामाख्या में माँ काली का और काल भैरव की पूजा होगी। और जो कि मैंने कल 1.25 लाख जाप का मंत्र का के अपरण लिया है, जो सटवाई आई का मंत्र है, जो मैंने आपको दिया है, वो भैरवी मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिस तरह से आप जिसका भी मारण मोहन वशीकरण करना चाहो, वशीकरण तो नहीं होगा, मारण और उच्चाटन के लिए वो मंत्र बहुत ही पावरफुल है। वो मंत्र अगर आपने 1.25 लाख सिद्ध कर लिया और उसके बाद आपने जो काम किया, काम करने के बाद ये होता है कि उस काम के बाद जो भी काम आपका पूरा होगा, उसके बाद उन्हें बकरे की भेंट देनी पड़ती है, बकरे की बलि की भेंट देनी पड़ती है, वो भी उनके मंदिर ही जाके, और कहीं नहीं। और पूरे विश्व में सिर्फ वो एक ही मंदिर है, सोलापुर में। ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ जो काम करने आई हूँ मैं पूरा करके आऊँगी। लास्ट टाइम में मुझे सटवाई जाना था, वहाँ पे बकरे का भोग लगाना था, और कुछ लोगों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा था। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस बार जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा, मैं बॉम्बे की तरफ रवाना नहीं होंगी, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन रोज़ नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है। विधानसभा का इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने उद्धव वाला साहब ठाकरे की जीत बहुत ज़रूरी है। बाकी सबको मैं देख लूँगी। बाकी सब लोग जो मेरे दिमाग पे लग रहे हैं, जो लोग मेरे साथ कोशिश कर रहे हैं कि मेरी यात्रा बिगड़े, ये बिगड़े, तो मैं एक ही बात कहूँगी कि मैं अब, और तुम लोग के अंदर जो बहुत घमंड है कि अब तक तो हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, हम बच गए। एक बात याद रखना, तुम सिर्फ अपने बच्चे की वजह से बच रहे हो। तुम्हारे पास छोटे बच्चे हैं, इसके लिए मेरी शक्तियाँ तुमको सिर्फ और सिर्फ बीमार करती, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करती। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पीछे के तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई बाप माँ, सबकी हालत ख़राब होने वाली हो चुकी है तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम लोगों में अक्ल नहीं है। तुम लोगों को, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, मेरा तुमसे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन तो भी तुम लोग ज़बरदस्ती मेरी यात्रा रोकने की कोशिश करते हो, हर तरह का नाटक करते हो। ऐसे तो तुम्हारे सामने तुम्हारा इंसान 24 घंटे पड़ा रहेगा तो तुमको उसको देख के चिढ़ आती है, लेकिन अचानक से बाहर जाने के बाद तुम्हारे अंदर ATM कार्ड वाला फीलिंग आ जाता है कि चलो हमारा बंदा गया है ATM कार्ड वाले के पास, अब चालू करो। ये सब चक्करों में 1-2 नाम तो मैं भूल ही गई थी, जिसने कि एक तरह से दिमाग पे असर करके रखा है। अबे मादर चो, तुम लोगों को पीने खाने का शौक है भोसड़ी वाले, तो खुद के कमाई पे करो ना, खुद की औरत को काम पे भेजते हो। अपने ही परिवार के भाई बाप को क्यों यूज़ करते हो? क्यों तुम्हारा भाई ज़रा सा बाहर चला जाता है तो तुम्हारी गांड में खुजली आने लगती है, फ़ोन करने का, ये करने का। अब तो सबसे पहले ना, मारण क्रिया तो नहीं करूँगी, लेकिन सबसे पहले हाथ तोड़ तो तुम्हारा टूटेगा कि तुम लोग ने जो सामने वाले को कुत्ता बना के रखा है। ठीक है ना? ऐसी बात है। ऐसे तो विद्या देवी किसी को नहीं चाहिए, है ना? ऐसे तो विद्या देवी की शक्ल देखनी भी पसंद है, लेकिन विद्या देवी का पैसा सबको चाहिए। सही है ना? उसके लिए भले तुम लोग कितने भी नीचे गिर सकते हो, ये मैंने देख लिया है। सारा तुम लोग ने एक औलाद क्या पैदा कर ली है, दुनिया का सबसे महान काम कर लिया। एक औलाद को कहते हैं ना, टारगेट बना के लोगों को ब्लैकमेल करना है, लोगों को वो करना है। तुमने एक बात सीख ली है, पहली बार ज़िंदगी में देखा है कि कोई इंसान अपने बच्चों को आगे करके अपना फ़ायदा निकालता है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। इसको सेल्फ़ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाना कहते हैं। मैं समझती हूँ कि तुम जैसे इंसान, गिरे हुए इंसान कहीं नहीं है इस दुनिया में। तुमको लोग को पता है कि तुम्हारे को कोई घर का बाहर का इंसान पूछता नहीं, लेकिन एक बच्चे को आगे करके जिस तरह से तुम लोग सबको इतना टारगेट करते हो ना, तुम देख लेना, वही औलाद अगर तुमको बड़ी होकर चप्पल से नहीं मारी तो मेरा नाम बदल देना। तुम इतने गिरे हुए लोग हो। मेरी यात्रा तो रुकेगी नहीं, उसके लिए भले ना मुझे फिर तुम जैसे लोगों का हाथ पैर क्यों ना तोड़ना पड़े, घर में क्यों नहीं बिठाना पड़े, और तुम्हारा फ़ोन क्यों ना ब्लास्ट करना पड़े। ऐसी बात है। बाकी मैं अपना काम करूँगी। मैं यात्रा छोड़ के आने वाली नहीं हूँ। कल मेरी सटवाई माँ की पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल भैरवी पूजा है। तो आज 1.25 लाख जाप पूरा होगा, इसलिए मैं तुलजापुर का दर्शन करने भी शाम को जाऊँगी, क्योंकि आज हमारी कामाख्या में बड़ी पूजा है। आज काल भैरव और महाकाली को जागृत किया जाता है। जागो माँ करके आवाज़ दी जाती है। तो आज उनको जागृत करके सारे दुश्मनों का स्वाहा किया जाएगा। तो सीधी बात है, जब दुश्मन तिलमिलाएंगे तो उनकी हालत ख़राब होगी। लेकिन एक बात है, जो लोग हरकत करते हैं ना, तुमको तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारों का भाई ज़िंदगी भर के लिए अब तक बच्चा पैदा नहीं कर पाया। तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे भाई का 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन वो भी कहते हैं ना, बेशरम किस्म का इंसान है जो तुम जैसों को घर में आके बिठाता है। उनको पता है कि ऐसे लोग की वजह से हमारे घर में बर्बादी चाहिए। अब जब तुम्हारे घर में कुछ बड़ा कांड होगा ना, तब तुम ये सब हरकतें तुम लोग छोड़ोगे और कोई हरकत बाज नहीं आओगे।
कोई बात नहीं, जो करूँगी मैं बहुत बड़ा करूँगी। मैं तो अपनी यात्रा पे हूँ। मैं तो एक ही बात सोची हूँ, कल मैं जहाँ जा रही हूँ उधर सबसे बड़ा बात ये है कि मैं माँ को एक सवाल करने वाली हूँ कि तुझे हर बात पे बकरे का भोग लगता है ना। मैं तुझे अभी ये बकरे का भोग तो चलो प्रसाद है, हमारी पूजा पूरी कर रहे हैं, लेकिन आगे मैं तुझे बकरे का भोग खुद दूंगी, बस इस बेसिक पे दूंगी कि जिसने मेरे केशव को मुझसे छीना है, मैं चाहती हूँ कि तू उससे उसकी ज़िंदगी छीन ले। मैं दूसरों की जैसी गंदी नहीं कि उसके बच्चे की ज़िंदगी छीनूंगी, मैं चाहती हूँ उसकी ज़िंदगी छीन, उसके बाप भाई को खा। जिसने यहाँ पे आके अपने हाथों से बकरे का भोग लगाया है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी तू छीन, तब मैं देखूँगी, तब मैं मानूँगी। बहुत हो गया तुम लोगों का कहते नाटक, कहते ना, मतलब तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती दिखाते हो कि हाँ हम तुम्हारे दुश्मन हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी पूजा पूरी करूँगी और मैं अपना काम पूरा करूँगी। मुझे ऐसे भी मुंबई से घर से कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा घर तो सब जगह है, मैं जहाँ रहती हूँ वही मेरा घर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तुम लोगों को अपना परिवार बोलने वाला कोई रहेगा नहीं। अब तुमने तीसरी आँख खोली है और आज वो भी पूजे के दिन खोली है। अभी देखिए, आज जो पूजा होने वाली है, हम माँ काली और काल भैरव को जगाते हैं, और जब माँ काली और काल भैरव जागते हैं तो आपको पता है शमशान में कौवे कुत्ते सब रोने लगते हैं। तो तुम्हारे आसपास भी आज कुछ ऐसे ही होने वाला है। जिसने जिसने मेरी यात्रा को रोकने की कोशिश की, आज वो खुद गंदी तरीके से बीमार पड़ेंगे। ना तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, ना तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ेगा। अब तुम खुद गंदी तरीके से बीमार पड़ोगे, और ऐसे बीमार पड़ोगे कि तुमको हॉस्पिटलाइज होने का नौबत आएगा, और तुम लोग उस चीज़ से बचोगे नहीं। ये मेरा वादा है। आप मज़ा देखो। अब तुम्हारे लिए माफ़ी शब्द नहीं है, माफ़ी शब्द तुम लोगों के लिए बहुत कम है, ठीक है। जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो। जय माता।